नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में इन दिनों सुरक्षा के बहाने सियासत की नई चाल चली जा रही है और सुरक्षा के बहाने जो सियासी चाल चली गई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी एक दो नहीं बल्कि तीन तीन ऐसे नेताओं पर डोरे डाल रही है जो एक साथ महागठबंधन को कमजोर कर सकते हैं और एनडीए के कुनबे को मजबूत कर सकते हैं। इसमें ये नाम है चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी। अगर आप ध्यान दें तो पिछले कुछ दिनों के दौरान लगातार इन तीनों की सुरक्षा व्यवस्था को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनकी सुरक्षा में बड़ी बदलाव जो है उस बदलाव को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा को बढ़ा करके Y+ श्रेणी की कर दी। इसके पहले विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी की सुरक्षा को Y+ और लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान की सुरक्षा को Z कैटेगरी में करने की जो घोषणा है उसे की गई। राजनीतिक गलियारे में अब इस सुरक्षा के बहाने जो सियासी रणनीति बनाई जा रही है, इसकी भी चर्चा है कि आखिर अचानक से इन तीनों नेताओं की सुरक्षा को ज़्यादा पुख्ता और बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी मंजूरी क्यों दी। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बात हम चिराग पासवान की करें, चाहे मुकेश सहनी की करें या फिर उपेंद्र कुशवाहा की करें, ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन चेहरों को अगर भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लाने में सफल हो जाती है तो इससे वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा एक मजबूत कुनबे के साथ महागठबंधन के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर सकती है। और माना जा रहा है कि उसी की जो तैयारी है वह भाजपा ने अभी से कर ली। अगर आप याद करें तो इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो मोदी सरकार से चिराग पासवान और मुकेश सहनी की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए उनकी पार्टियों की ओर से मांग की गई थी, लेकिन तब उनकी मांग को सिरे से खारिज कर दिया गया था। लेकिन जब से बिहार में सियासी जो कहें कि पूरा का पूरा चाल बदला है तो उसके बाद से सारी चीज़ें भी बदल गई हैं। जैसे अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ करके महागठबंधन के साथ सरकार बनाई, तो उसके बाद से लगातार भाजपा अपने आप को बिहार में मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। चूंकि महागठबंधन के साथ में 7 दल हैं जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अकेले है, तो भाजपा ने इसके लिए सबसे पहले चिराग पासवान पर डोरे डालने शुरू किए और चिराग पासवान को इसके लिए सबसे पहले मोकामा और गोपालगंज में जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, उन दोनों चुनावों में भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनाव मैदान में चुनाव प्रचार करने के लिए उतारा गया। उसके बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ा करके Z+ करने का निर्णय लिया गया। इतना ही नहीं, जिस मुकेश सहनी के विधायकों को तोड़ करके भाजपा ने अपने दल में शामिल करा लिया था और वे मुकेश सहनी लगातार भाजपा के लिए मुसीबत बनते जा रहे थे, उनकी सुरक्षा को भी अब ऊपर बढ़ा दिया गया है और उन्हें भी Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। माना जा रहा है कि इन दोनों निर्णयों के पीछे मूल यही है कि चिराग और मुकेश सहनी जो एक ओर पासवान वोट बैंक पर अपना बड़ा पकड़ रखते हैं, तो दूसरी ओर मुकेश सहनी जो सहनी समुदाय है उसके वोट बैंक को अपनी ओर रखते हैं। इन दोनों के वोट बैंक को एनडीए से जोड़ना यानी भाजपा की ओर लाना। इतना ही नहीं, कोयरी समुदाय से आने वाले उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा को भी Y+ करने का जो अचानक से निर्णय लिया गया, इसके पीछे भी भाजपा की इसी रणनीति को देखा जा रहा है कि नेताओं का कद बढ़ा करके अब बिहार में भाजपा अपना कद बढ़ाना चाहती है। यानी कि चिराग पासवान, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा, इनकी सुरक्षा में भले ही इनके एक तरीके से कहा जाए तो कद को बढ़ा दिया गया, लेकिन इसके पीछे की मूल रणनीति देखी जाए तो वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिस चुनाव में भाजपा चाहती है कि उसका कद बढ़े, यानी कि 40 की 40 लोकसभा सीटों पर भाजपा बेहतर प्रदर्शन करे। इसके लिए उसे कुछ बेहतर जो सहयोगी चाहिए। इनमें पासवान जाति से आने वाले चिराग पासवान, सहनी से जाति से आने वाले मुकेश सहनी और कोयरी कुशवाहा समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले उपेंद्र कुशवाहा, 3 ऐसे चेहरे होंगे जिनके अगर वोट बैंक को मिला दिया जाए तो यह वोट बैंक बिहार में करीब 16 से 20% के आसपास माना जाता है। तो अगर इस वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहती है तो इसका नतीजा होगा कि भाजपा अपने परंपरागत वोट बैंक और इन 3 जाति विशेष के वोटों को अपनी ओर आकर्षित करके महागठबंधन के खिलाफ मजबूती के साथ मैदान में उतर सकती है। तो फिलहाल भाजपा ने इन तीनों की सुरक्षा को मजबूत करके अपने लिए आगे आने वाले समय में सियासी मजबूती का एक नया रास्ता तो चला ही है।
देखना होगा कि इसका असर क्या होगा और आगे आने वाले दिनों में इनकी जो सुरक्षा बढ़ाई गई है इससे भारतीय जनता पार्टी बिहार में खुद को कितना सुरक्षित महसूस करा पाती है। हम तमाम अपडेट्स आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज़ 4 नेशन पे।